कांग्रेस पार्टी 20 हो सकती है, 20 हो जाए, 15 हो जाए, 16 हो जाए, 14 हो जाए, मतलब कहने का ये हो सकता है। ठीक है। प्रदीप जी कुछ दो उदाहरण देता हूं। 2009 का चुनाव लोकसभा का, उस समय लेफ्ट पार्टीज और कई और पार्टियां मिलकर मायावती को प्रोजेक्ट कर रही थी। महिला भी है, दलित भी है और बड़ी नोन फेस है। उस समय मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, एक दलित महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। और हुआ ये कि बीएसपी की एक सीट बढ़ी सिर्फ। पंजाब का भी विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, दलित समाज से है, पहला दलित मुख्यमंत्री, देश में क्रांति कर दी, गेम चेंजर है, मास्टर स्ट्रोक है। अब पूरे देश में दलित जो है कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा। क्या नतीजा हुआ सबके सामने है, बुरी तरह से कांग्रेस हार गई। तो ये जो प्रतीक हैं ये तत्काल नहीं चलते हैं, इनको बनाने के लिए जमीन पर एक आधार तैयार करना पड़ता है, तब वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, तब उनका असर दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि आपने अध्यक्ष बना दिया दलित समुदाय से तो सारा दलित आपके साथ आ जाएगा। ठीक है। कर्नाटक में भी मल्लिकार्जुन खड़गे, हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कर्नाटक में ऐसा चुनाव, हमारा सर्वे कहता है कांग्रेस की 6 सीटें बढ़ सकती हैं, बीजेपी की 5 घट सकती हैं। अब इसमें उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे एक फैक्टर है, राहुल गांधी ने की यात्रा एक फैक्टर हो सकती है। इसमें एक चीज और है, कांग्रेस पार्टी की एक माहौल बनाओ। मैं प्रदीप जी के बात से सहमत हूं कि इस तरह के फैक्टर 1-2 दिन में नहीं होते, इसीलिए चन्नी कार्ड नहीं चला, क्योंकि 2 महीने पहले आपने चीफ मिनिस्टर बनाया और उसके बाद टांग खींचते रहे, तो होना वही था जो हुआ। कर्नाटक मायावती की बात जो की प्रदीप जी, मायावती किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं थी और वो ग्रैंड अलायंस सरकार बनाने नहीं जा रहा था। 2009 में सरकार या तो कांग्रेस की बनती है, बीजेपी की बनती 2009 में। ये मल्लिकार्जुन खड़गे वाला फैक्टर, ये तो हम अब कह रहे हैं ना, ये ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है। नहीं, तब भी ग्रैंड अलायंस नहीं था। ये अलायंस बनाने जा रहा है, ये कौन मान रहा है? बनाने नहीं जा रहा, लेकिन अगर लड़ाई होगी तो इन्हीं दोनों के बीच में होगी। उस वक्त जो मायावती और लेफ्ट का अलायंस था, उसकी कोई लड़ाई नहीं थी 2009 में यूपीए से या एनडीए से। ये अलायंस लड़ाई में हो गई, फर्क है उसमें। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसका असर उनके अपने राज्य में भी नहीं पड़ा। नहीं था, राष्ट्रीय होना ही नहीं था, इसलिए नहीं होना था कि 2009 में कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी वहां से। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के भी सर्वमान्य नेता नहीं है, सबसे पॉपुलर लीडर नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि उनके अध्यक्ष बनने से कर्नाटक में या दूसरी जगहों पर दलित वोट आ जाएगा और वो एक तरह का गेम चेंजर या बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा, ये मुझे दिखाई नहीं देता। हो सकता है गलत साबित हो जाए। 2000 विधानसभा के चुनाव जो हुए हैं उसमें दलित वोट जिस तरह मिला है कांग्रेस को, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हैं कर्नाटक विधानसभा। ठीक है सर, ठीक है। अगर वो फैक्टर है तो वो असर दिख रहा है। देखिए, कितना है फैक्टर नहीं है उस पर हम लोग बहस कर सकते हैं। दिल्ली में एक मिथ जरूर है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई इसमें एक मल्लिकार्जुन खड़गे फैक्टर है। मैं बिल्कुल नहीं मानता। कर्नाटक में जीत में बीजेपी के जो फैक्टर है बस एक ही है, येदियुरप्पा को बीजेपी को हटाना। नहीं हटाए होते तो बीजेपी आज वहाँ पे अपनी सरकार में होती। एक ही फैक्टर है वहाँ पे, जो उनका जो लिंगायत वोट यदि कंसोलिडेट बीजेपी का होता तो बीजेपी फाइट में होती और अच्छी से सीट लेकर आती। अब बात है कि कन्नरेगा जो उन्होंने कहा कि एक सेंटीमेंट, तब तो इंडिया अलायंस को तो 250-300 सीटें अपने आप मिल जाना चाहिए। हर स्टेट में एक प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार है। बिहार में नीतीश कुमार हो गए, टीएमसी ममता बनर्जी वहाँ पे हो गए, दिल्ली में केजरीवाल हो गए, तो हर जगह वो सेंटीमेंट काम करेगा। ये सेंटीमेंट ऐसे काम नहीं करता। उसके लिए विनोद जी लॉजिक नहीं, लॉजिक है इनका, लेकिन मैं उस लॉजिक का काउंटर लॉजिक भी दे सकती हूँ। हाँ, काउंटर लॉजिक है भाई। अगर कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे भावी प्रधानमंत्री दिख रहे हैं लोगों को, तो ममता बनर्जी में भी दिखेंगे, केजरीवाल में भी दिखेंगे, सब में दिखेंगे। बिल्कुल दिखेंगे सब। मैं कह रहा हूं कि घोषणा होगी कि नहीं होगी अभी तो ये तय नहीं है, लेकिन दिखेंगे। ममता बनर्जी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 2019 में बीजेपी से ज्यादा ही सीटें बंगाल में लेके आई, 23 सीटें लेके आई, जबकि पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी। प्रधानमंत्री जी ने कितनी रैलियां की और पुलवामा का असर भी था, तो कुछ तो था ना जमीन। पुलवामा के असर पर बहुत बात हुई, बल्कि हमने कल ही करेक्शन किया, पुलवामा नहीं, बालाकोट पर बहुत बात हुई। बंगाल में बीजेपी की 14 में 2 सीटें थी। ठीक है, 14 में 2 से 18 पहुंची पूरी ताकत के बावजूद, लेकिन ममता बनर्जी को बीट नहीं कर पाई क्योंकि ममता की लीडरशिप बीजेपी पर भारी पड़ी। नीतीश कुमार अगर माइनस होते 2019 में तो क्या एनडीए की इतनी सीटें आती? तो ऐसा नहीं है। 14 में नहीं, 19 की मैं बात कर रहा हूँ। माइनस 14 में तो सभी माइनस थे, मैं 19 की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, मैं इस लॉजिक को नहीं मानता। आप मत मानिए मेरा लॉजिक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।